नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान के लाहौर से आ रही है, जहां जौहर टाउन में आतंकी हाफिज सईद के घर के पास एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के घर के पास धमाका हुआ है। पाकिस्तान के जियो न्यूज के मुताबिक इस धमाके में 14 लोग घायल हुए हैं। मौके पर सुरक्षा बल, बम स्क्वाड और दूसरी एजेंसियां पहुंच गई हैं। अभी थोड़ी देर पहले वहां के स्थानीय पुलिस कर्मचारी, सीनियर ऑफिसर का बयान आया वहां पर लोकल पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर, जहां उसने कहा कि ये गैस का धमाका भी हो सकता है। इसकी अभी भी तफ्तीश हो रही है, जांच हो रही है। उसके बाद ही बॉम्ब स्क्वाड पहुंच चुकी है, वहां फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। किस तरह का धमाका था, क्या ये कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल था, विस्फोटक था, या फिर गैस एक्सप्लोजन है जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है, इसकी तफ्तीश चल रही है। लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि इस धमाके के पीछे वजह क्या है। बताया यह भी जा रहा है कि धमाका इतना तेज हुआ कि आसपास की इमारतों के शीशे तक टूट गए। कि हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, उसको भी काफ़ी सीरियस जख्म वगैरह लगे हुए हैं। इस बारे में कि ये क्या, किस तरह का ब्लास्ट है, क्या था, इसके बारे में हतमी राय जब तक हमें एक्सपर्ट ओपिनियन बम ब्लास्ट वाले नहीं, अपना बम डिस्पोजल वाले नहीं बताते, हम इसके ऊपर कोई हतमी ओपिनियन नहीं दे सकते। लेकिन ब्लास्ट है, आपने देख लिया, डैमेज भी हुआ है, लोग जख्मी भी हुए हैं। And that's about it. ऐसे टारगेट कौन हो सकता है यहाँ? It could be, ये जब तक जमात के नहीं, जब तक इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो हतमी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि कौन इसका टारगेट था। हो सकता है कि टारगेट था ही नहीं है। जब अगर ब्लास्ट गैस से हुआ तो फिर इसमें क्या टारगेट सीसीपीओ की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि धमाके से 2 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हुए हैं, और उन्होंने कहा कि धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर की गुफ्तगू। फिलहाल बताया जा रहा है कि 14 लोग घायल हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज की भी को भी देखने की कोशिश की जा रही है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह का वहां पर डैमेज हुआ है। पूरा घर जो है, इतने जोर से धमाका हुआ है कि आसपास के घरों के शीशे तक टूट गए हैं, ये बताया जा रहा है। हाफिज सईद, आतंकी हाफिज सईद यही जौहर टाउन का रहने वाला है लाहौर में, और उसी के घर के आसपास ये धमाका हुआ है। इसकी वजह क्या है, इसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल 14 लोग घायल हुए हैं, और किस तरह से किस तरह की इन्हें चोटें लगी हैं, कितना क्रिटिकल है, वो भी अभी उसकी भी डिटेल्स अब सामने आ रही हैं। किस तरह से धमाके की आवाज़ सुनी, क्या उन्होंने देखा, ताकि तफ्तीश का अमल जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। इस वक्त जो तमाम तर इलाका है जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ था वो मुकम्मल तौर पे कॉर्डन ऑफ है। ना ही जो गैर मुतलका अफराद हैं उनको इधर आने की इजाज़त दी जा रही है, और मीडिया को भी एक हद तक रिसाई दी गई है कि उससे आगे नहीं आना, क्योंकि यह मामला ऐसा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होगी तब तक किसी शख्स को आगे आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब तक जो ताज़ा मालूमात हैं उनके मुताबिक 15 अफराद इसमें ज़ख्मी हैं, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और पुलिस हुकाम, जिनमें सीसीपीओ लाहौर, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर, उनका ये कहना है कि जब तक हतमी तौर पे ये उनको मालूम नहीं होगा कि धमाके की नौयत क्या थी, तब तक आगे मीडिया पे वो कुछ भी नहीं बता सकते। इब्तदाई तौर पे जो रेस्क्यू ज़राए से जब इंफॉर्मेशन आई थी कि जौहर टाउन में धमाका हुआ है, तो उस वक्त बताया गया था कि ये गैस पाइपलाइन फटी है। अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकी है कि किस नौयत का धमाका है। बीडीएस कमला भी यहाँ पर मौजूद है, तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस का भी मौके अब तक वाज़ेह नहीं है। उन्होंने कहा कि तहकीकात के बाद ही वाज़ेह होगा। 2 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं, 17 जख्मी हैं। मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। मजीद खबर शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। अभी फिलहाल इसी पर आदित्य राज कॉल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, हाफिज सईद जो आतंकी है उसके घर के आसपास ही ये धमाका हुआ है जौहर टाउन में, लेकिन वहां पर जो पुलिस कर्मचारी और जो स्थानीय वहां इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज पहुंची है वो कह रहे हैं कि ये गैस एक्सप्लोजन भी हो सकता है। इसको किसी टेरर अटैक या किसी सोची समझी साजिश से अब तक जोड़ा नहीं जा रहा है। इसकी वजह क्या होगी, इसकी अभी भी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन ये थोड़ा चौंका देने वाला मसला है कि जौहर टाउन जो कि हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है, वॉच्ड एरिया है, और यहाँ पर आईएसआई के कई सारे बंदे आसपास घूमते रहते हैं, और ख़ुद हाफिज सईद के जो बॉडीगार्ड्स हैं
वो भी वहां निगरानी रखते हैं, लेकिन उसी के घर के आसपास ये धमाका हुआ है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं आनंद, बहुत ही सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में ब्लास्ट हुआ है। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ पुलिस नहीं, पैरामिलिट्री और आर्मी के भी जो सीक्रेट सर्विस है वहां, उसके भी लोग पहुंचे हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ये हुआ क्या। और जो पहला बयान आया है पुलिस का आनंद, उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि हाँ, अटकलें जरूर हैं कि गैस का ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन हम पुष्टि नहीं कर सकते। ये गैस ब्लास्ट भी हो सकता है, आईईडी डिवाइस भी हो सकती है। कई वीडियोस भी वहां से सामने आ रहे हैं आनंद, जिसमें बताया जा रहा है कि रोड के नीचे से ब्लास्ट हुआ है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि आईईडी ब्लास्ट का नेचर ऐसा होता है कि रोड के नीचे भी छिपाया जा सकता है वो। तो अभी हमें रुकना होगा, देखना होगा कि क्या इसका नेचर ऑफ द ब्लास्ट क्या था। लेकिन बहुत ही सस्पिशियस ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हाफिज सईद, जो लश्कर तौयबा और जमातुद दावा के चीफ हैं, उनके घर के बाहर 100-200 मीटर की दूरी पर ये ब्लास्ट होता है। क्या हाफिज सईद वहां मौजूद थे कि वो ISI के सेफ हाउस में थे? क्योंकि हमें पता है कि अभी वो अंडरग्राउंड है। और साथ ही अभी 15 से 20 जो वहां पर लोग हैं इंजर्ड हैं, उसमें से 2 से 4 लोग क्रिटिकल हैं अभी ICU में, जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में। और हमें पता है कि लाहौर में अलग अलग ऐसी जगहें हैं जहां पर हाफिज सईद ऑपरेट करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है कि क्या किस तरीके का ब्लास्ट ये हुआ। और अभी देखना होगा कि कैसे इन्वेस्टिगेशन वो और क्या मुंह दिखाते हैं दुनिया को। बिल्कुल, ये इन्वेस्टिगेशन का रुख और ये सच्चाई बताते हैं, या फिर इसे गैस एक्सप्लोजन का बहाना देकर इस बात